ये आदि क्या है और व्याधि क्या है और ये ध्यान से कैसे कम होती है। योग वासिष्ठ का सिद्धांत सुन लीजिए। हमारे भीतर निर्माण होने वाली बीमारियां हमारे मन के कारण निर्माण होती है। वी सस्पेक्ट इट, वी एक्सपेक्ट इट एंड वी हैव इट। तो बीवेयर, यहां पर क्या बोल रहे हैं? व्याधि कहते हैं शरीर के रोग को, आधि कहते हैं मन के रोग को। हम लोग ये दोनों शब्द उपयोग में लाते हैं, आधि व्याधि, आधि व्याधि, ध्यान में नहीं आता है इसमें अंतर क्या है। आधि का अर्थ मन के रोग और व्याधि का अर्थ शरीर के रोग। अज्ञान के कारण, आत्यंतिक तीव्र वासनाओं के कारण, इंद्रियों के साथ अधिक खिलवाड़ करते रहने के कारण, लोगों के राग द्वेष के कारण किसी में बहुत अटैचमेंट है, कहीं अत्यंत आसक्ति है, अटैचमेंट, उससे मनोविकार होते हैं। किसी का हम द्वेष करते हैं, किसी को देख करके हम चिढ़ जाते हैं, जी जलता है तुम्हें देख करके। अरे देखने की बात क्या है, कुछ लोगों को तो किसी को याद करके भी जलता है। यह है आदि, ये मन के विकार। जिसके भीतर ये मनोविकार अधिक मात्रा में निर्माण हो जाते हैं, अपने आप ये मन के विकार उसके शरीर को खराब करते हैं और वे व्याधि के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपको समय मिले, हिंदी में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मानस आयुर्वेद। महाराज कहते हैं रोग के कीटाणु रोग का कारण नहीं होते हैं, वे सिम्टम के रूप में आते हैं। रोग के कारण मन के विकारों में है। तो मन के विकारों के कारण रोग कैसे होते हैं? योग वासिष्ठकार बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं। वे कहते हैं जब कोई विकार निर्माण हुआ, समझ लो मेरे मन में किसी के प्रति अत्यंत द्वेष है, एक बात, या कोई बहुत बड़ा आघात हो गया तो मैं दुख में हूं। दुख भी एक मनोविकार है। शोक, शोक भी है, मोह भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब मनोविकार है। द्वेष, राग, ये सब मनोविकार है। इसका परिणाम क्या होता है? किसी भी विकार की उत्तेजना का परिणाम सबसे पहले होता है हमारे भीतर की चलने वाली सांस के ऊपर। हम उत्तेजित होते हैं, एक आध बार ऐसा होने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बार बार ऐसा होते रहा तो उसका परिणाम शांत बैठने पर हमारी सांस जिस प्रकार से चलती है एक लयबद्ध तरीके से, वो नहीं चलती, उसका वहन विषम होता है। आज की भाषा में और एक बात बोलता हूं, उसका परिणाम अवांछित केमिकल्स हमारे भीतर निर्माण होते हैं। किसी के बारे में आपको बड़ा द्वेष होगा ना तो पेट में जलन होती है, एसिडिटी बढ़ती है, उसके कारण हमारी सारी नाड़ियां, हमारे देह के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, उनके भीतर से जो प्राण का वहन होना होता है वह विषम हो जाता है, इट इज डिस्टर्ब्ड। उसका परिणाम अपने आप हमारे भीतर जिस अन्न का हमने स्वीकार किया उसका पाचन नहीं होता, कभी कभी आधा ही होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। और ये सारे, यहां का शब्द बतलाता हूं, टॉक्सिन्स, हमारे शरीर के लिए विरोधी अन्न द्रव्य शरीर में इकट्ठे होते जाते हैं, दैट यू कॉल टॉक्सिन। और वे ही कुछ दिनों के पश्चात व्याधियों को निर्माण करके और हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। व्याधि के निर्माण का कारण आदि है, रोग, शरीर के रोग के निर्माण का कारण मनोरोग है, मनोविकार है। उत्तम विचारों के माध्यम से और मंत्रों के प्रयोग से अपने आप ये आधियां ठीक होती है, मनोविकार ठीक हो जाते हैं और मनोविकारों के ठीक होते ही व्याधियां भी समाप्त हो जाती है। हरड़े का सेवन करने से जिस प्रकार अपने आप विरेचन होता है, वायु का अनुलोमन होता है, उसी प्रकार यर लव आदि आदि जो हमारे बीज है, इन सारे बीजों का उच्चारण मंत्रों के माध्यम से करते करते अपने आप हमारे प्राणों के स्पंद ठीक होते हैं। प्राणों के स्पंद ठीक होने के साथ साथ ये आधियां नष्ट होती है और आदियों के नष्ट होने के कारण व्याधियां भी नष्ट होती है। मंत्र की बात बतला रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा करने से ये व्याधियां नष्ट होती है, क्योंकि उनसे हमारा चित्त शुद्ध होता है। साधु सेवया, विशुद्ध पुण्य करने से, पुण्य का सीधा अर्थ एक लीजिए, परोपकार करते रहने से, बिना कारण के, बिना स्वार्थ के। हमने लोगों के लिए क्या किया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्,
परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप, और दूसरे की सहायता निस्वार्थ भूमिका से करना ही बड़ा पुण्य है। धर्मेण हन्यते व्याधि, हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, ये सारा हमारी व्याधियों को दूर करता है। दिस इज इंटरनल ऑकल्ट साइंस। अपने आप आनंद बढ़ता जाता है, चित्त शुद्ध होता जाता है, और अपने आप भीतर की निर्मलता के साथ साथ बाहर की निर्मलता आ जाती है। प्राणवायु की गति ठीक होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो व्याधि होगी वो नष्ट हो जाती है। इट्स मोस्ट साइंटिफिक।